रिकॉर्डिंग। हाँ, ठीक ठीक। ठीक है, अभी 9 बजा है तो रिकॉर्डिंग हो गया, शुरू हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि ग्रह तो है, उन, उनकी गति की दिशा एक ही है। सभी ग्रह एक ही दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और उनका आकार अलग अलग है। उनकी गति जो है वो अलग अलग है। कुछ तीव्र गति से, कुछ धीमे गति से, पृथ्वी की तुलना में। लेकिन दिशा सभी की एक है। लेकिन अगर हम पृथ्वी से उन ग्रहों की गति की बात करें, जो वो पृथ्वी के ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी में हम है तो पृथ्वी स्थिर है हमारे लिए। वहां से अगर हम इस चीज को देखने का प्रयास करें, तो हमने एक चित्र पहले दिखाया है कि विभिन्न ग्रह जो है वो पृथ्वी के तुलना में उनकी गति का आकार कैसा रहता है, दिशा कैसी रहती है। तो उसके अनुसार ज्योतिष में जैसे कहा जाता है कि ये ग्रह अभी वक्री चल रहा है, इतने दिन तक वक्री चलेगा। तो वो वक्री चलने का जो है वो भी उसी चित्र में समझ सकते हैं उससे, कि उसकी दिशा जब उल्टी तरफ चलती है तब वो वक्री हो जाता है, और फिर वो सीधी दिशा में चलती है। वो किस प्रकार से, उस चित्र में आप देख के समझ सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। राशि और नक्षत्र उतने ही है सभी ग्रहों के लिए। और एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, कि सौर मंडल जो है उसका उसका जो एक परिधि है, क्षेत्र है, वो उसको समझा जा सकता है, उसको एक मापा जा सकता है, मापा गया है कि सौर मंडल में जैसे सबसे दूर का ग्रह जो है वो प्लूटो है, सबसे छोटा है, सबसे दूर का है। तो उसके बाद कोई भी ऐसा ऐसा खगोलीय पिंड नहीं है जो सौर मंडल का भाग हो। ठीक है। मंगल और बृहस्पति के बीच में ज्यादा अंतराल है, और उसके बीच में जो है एक वो एक और स्थान है। वो जो स्थान है उसमें ये है कुछ छोटे छोटे बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं, जो जो कि इसी इसी प्रकार परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो ग्रह नहीं है, वो छोटे छोटे पिंड हैं। तो उसका कोई अहमियत नहीं है। ठीक है। लेकिन जो राशि की हम बात करते हैं और जो नक्षत्र की बात करते हैं, वास्तविक में वो क्या है? वास्तविक में वो तारे हैं। राशि भी और नक्षत्र भी। राशि का मतलब क्या होता है? राशि का मतलब होता है समूह। तो तारों का समूह है, जिसको अलग अलग नाम से अलग अलग राशि, अलग अलग नाम दिया गया है। और जो नाम दिया गया वो उसकी जो आकृति है, उस समूह की जो आकृति पृथ्वी से दिखती है, जिस आकृति की दिखती है उसका अनुमान लगा के उस तरीके से नाम दिया गया है। जैसे मेष राशि है, तो वो उसमें जो तारे हैं, किस किस राशि में कितने तारे हैं, उसकी संख्या, मतलब मैंने कहीं पे वो नहीं किया हुआ है। वो मेरा विषय उतना उतना गहरा नहीं है, खगोल शास्त्र नहीं है, तो इसलिए हमने उस पर अध्ययन नहीं किया है। लेकिन जितने भी हैं उसको निकाला जा सकता है। तो आप भी निकाल सकते हैं, मैं भी निकाल सकता हूँ उसको, ये कोई बात नहीं है। लेकिन जितने भी हैं तारे, उन वो आपस में जो है वो उनकी आपस में एक दूरी है, एक संबंध है। और वो यहाँ से पृथ्वी से जब हम देखते हैं तो वो एक आकृति बनाती है, जो कि मेष के जैसा या एरीज के जैसे या भेड़ के जैसा होता है, भेड़ के सर के जैसा होता है। और जो इंडियन स्काई जो ऐप है, उसके उसमें आप उन राशि को देख सकते हैं, उसमें नाम लिखा हुआ है। नक्षत्र को देख सकते हैं, उसमें भी नाम लिखा हुआ है। नक्षत्र जो है वो स्थिर है। मतलब आप किसी भी समय में आप देखेंगे, वर्ष के किसी भी समय में पृथ्वी के किसी भी स्थान से देखेंगे, तो वो हर समय पूरे वर्ष उस स्थान से, आप कहीं पर भी हैं पृथ्वी पे, लेकिन उस स्थान से आपको वो नक्षत्र उसी स्थान पर दिखेगा। अब नक्षत्र में भी एक तारा होना जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा तारे भी हैं। किसी नक्षत्र में एक तारा है कि नहीं मुझे पता नहीं है। लेकिन जैसे अनुराधा एक नक्षत्र है जिसमें 2 तारे हैं।
और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि जब आप कल्पना करेंगे या प्रैक्टिकली आप करने जाएंगे, तो अगर दो वस्तु है तो एक वस्तु के चारों तरफ दूसरा घूम सकता है। ये आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई मॉडल आप क्रिएट नहीं कर सकते जिसमें दोनों एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हो। लेकिन अनुराधा नक्षत्र ऐसा है कि उसमें दोनों एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। इसको आप उसके ऊपर और विस्तार में जाके अगर आप अध्ययन करें तो आपको ये वास्तविक रूप से इसका एक मॉडल आपको दिख जाएगा कहीं पे, यूट्यूब में कहीं पे, कि ये कैसे होता है, ये वास्तव में हो रहा है। तो दो नक्षत्र हैं। तो लेकिन वो दोनों नक्षत्र के अंदर जितनी दूरी है जैसा है वैसा ही है। बस ये है कि एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, वो है। पृथ्वी से जब आप देखेंगे तो हर समय वो जो है वो एक ही जगह पर दिखेंगे। पृथ्वी के किसी भी स्थान से आप देखेंगे तो आकाश में जहां से वो दिखता है उसी स्थान पर दिखेगा। वो अलग अलग समय में, अलग अलग दिनों में नहीं, अलग अलग जगह नहीं दिखेगा। लेकिन जो राशि है वो अलग अलग जगह दिखती है। क्यों? क्योंकि जब हम पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो राशि जो है वो उसका स्थान बदलता है आकाश में, बदलते हुए दिखता है। अगर बदलते हुए दिखता है तो इसका कारण यही हो सकता है कि जहां पे भी वो है, क्योंकि वो तारे हैं मतलब वो अपने स्थान पे वो सूर्य हैं, बहुत दूर हैं, बहुत बहुत दूर हैं। लेकिन उसकी रोशनी हमारे यहाँ तक पहुंच रही है। वो जो टिमटिमा रहा है, चमक रहा है, वो हमारे पृथ्वी तक पहुंच रहा है। तो वास्तविक रूप से वो कितना बड़ा होगा, कितना आकार में बड़ा होगा, हो सकता है कि सूर्य से भी बहुत बड़ा हो, हमें नहीं पता। वो आप नासा के वेबसाइट पे जाके इन सब पे अगर आपकी जिज्ञासा है तो आप और विस्तार में उस पर अध्ययन कर सकते हैं। हमारे इस सब विषय के बाहर है वो, लेकिन बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो वो राशि जो है, वो जो आकृति है, वो आकृति दिखती है, लेकिन वो आकृति एक स्थान पर स्थिर नहीं दिखती। राशि और नक्षत्र में ये अंतर है। वास्तविक रूप से राशि अगर है तो क्या है, वो ग्रहों का समूह नहीं है, बल्कि वो तारों का समूह है। और नक्षत्र भी इसी प्रकार तारों का समूह। फर्क केवल इतना है कि नक्षत्र जो है वो स्थिर है, स्थिर तारे हैं, फिक्स स्टार। और राशि जो है वो मूवेबल स्टार है। ये है इसका अर्थ ये है। ठीक है यतिन कुमार जी, ये राशि प्रश्न। और नक्षत्र तो समझ गया, ग्रह क्या है फिर से? ग्रह तो सौर मंडल का जो है वो जैसे पृथ्वी है ग्रह। वैसे बाकी है। बाकी ग्रह सूर्य से निकले हुए हैं और सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ग्रह जैसे हम पृथ्वी एक ग्रह है जिसमें हम हैं, ऐसे बाकी हैं। उसमें हमारे आपके जैसे हैं कि नहीं है हमें नहीं पता। वो हमारा काम नहीं, वो तो इसरो का काम है, नासा का काम है। और भी उस तरीके के जो वो है संस्थान है, उसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक है, वो अपना कार्य कर रहे हैं। हम तो किसान है, खेती का कार्य कर रहे हैं। खेती में जो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, पड़ रहा है, उसको समझ के उसके अनुसार हम खेती करें तो हमारी समस्या कम हो, खेती अच्छी हो। बोलिए तुम कुमार जी। सर ये थोड़ा सबके लिए थोड़ा रोचक भी हो जाएगा। मैंने अपनी मतलब ग्रहों का प्रभाव किस तरह से अपने जीवन पर पड़ता है, तो मैंने अपनी कुंडली का अध्ययन किया था ना, तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी जो फर्स्ट जॉब लगी थी ना, वो 19/8/2009 को थी। तो उसी दिन सुबह शुक्र की अंतर्दशा राहु के अंदर चालू हुई थी, और वो 2012 तक थी। तो शुक्र मतलब देते हैं ना कि घर पत्नी ये सब होता है ना, तो वो टाइम पर मेरी मंगनी हो गई, मेरे पास गाड़ी आ गया और घर भी हो गया। और सेम वही पैटर्न रिपीट अभी हुआ, और अभी गुरु गुरु की दशा के अंतर्दशा में शुक्र का चल रहा है। तो मेरा दूसरा घर भी बन रहा है। मुझे जो वो लास्ट टाइम में वो एक घर बेचकर जो मुनाफा हुआ था, मतलब वो एक ही साल में डबल हुआ था। सेम ये जमीन में अभी शुक्र की अंतर्दशा में सेम वही रिपीट हुआ। और शादी के वक्त का मैं देखता हूँ तो मेरी वाइफ की भी शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी और मेरी भी अंतर्दशा चल रही थी। मतलब ये सब कितना मतलब ऐसा है कि समझ में ऐसा लगता है कभी कभी कि गलत इंजीनियरिंग कर ली।
इसको बहुत डीपली पढ़ाई किया होता तो बहुत रोचक का विषय था। और मेरे एक मित्र है, वो धवल त्रिवेदी करके, वो भी इंजीनियर मेरे साथ में थे। तो वो ज्योतिष का उन्होंने कोर्स किया था। तो मैंने उन्होंने उनसे पूछा था कि धवल भाई देखो ना, मेरा शादी कब होगा। तो उन्होंने देखकर मुझे यहाँ तक सटीक बताया था कि शादी तो अभी थोड़े समय में हो जाएगी। आपकी वाइफ जो आएगी वो गुड़ियल नारी होगी, उनका चेहरा गोल होगा, आंखें पीली होगी, और इन इन बाबतों पर आपको लड़ाई हो सकती है। वो सब मतलब इतना डीपली उन्होंने बताया था। तो ये मतलब बहुत जबरदस्त विषय है। बहुत अच्छी बात आपने बताई यतिन कुमार जी। मैंने ज्योतिष का अध्ययन नहीं किया है, थोड़ा बहुत समझ में आता है क्योंकि उस विषय पर इंटरेस्ट है। लेकिन मेरा जो फोकस है वो उस ये कॉमन है, जो खगोल शास्त्र जो है, एस्ट्रोनॉमी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका एक हाँ सर। ब्रांच जो है वो एस्ट्रोलॉजी में चला गया है, जो कि विज्ञान ही है। और दूसरा जो है वो जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हाँ आपने सर। बात कही है उसमें मैं अपना कुछ अनुभव बताता हूँ। और वो सर अनुभव। एक मिनट, मुझे थोड़ा कंप्लीट कर देने दीजिए। मैं ग्रुप के सभी सदस्यों से कहना चाहूंगी कि सर तो बोलेंगे नहीं, पर एक बात ये भी सर के बारे में है कि सर का ऑर्गेनिक सीड्स प्रोवाइड करते हो, और मैंने अपने खेत में, मैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, और मैंने प्रभाव देखा है। मैं वो कभी ग्रुप में होगा तो मैं उसका कुछ डालूंगा, या फिर सर ने बोला है वीडियो बनाने में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक सीड्स का महत्व कितना होता है। वो मैंने टमाटर में देखा था। और फिर मैं थोड़ा एक नर्सरी से लाया था और एक खुद का नर्सरी था, तो मैंने दोनों सीड के बारे में फिर सर को बताया कि सर ये ऑर्गेनिक सीड्स की नर्सरी में इतना फर्क आ रहा है, और ये पेस्टिसाइड वाला जो नर्सरी से लेके आया है उसमें इतना फर्क आ रहा है। फिर बाद में सर ने बताया कि भाई हमारा ऑर्गेनिक सीड्स का ही मेन काम काज है। तो मैं सबको बोल रहा हूँ, अभी मेरा तो मानसून चल रहा है, कुछ बोया नहीं है, पर अगर किसी को सीड्स या चाहिए तो सर के पास रहता है। पर क्या है कि सर मार्केटिंग ऐसे करते नहीं है, मतलब ये अच्छी चीज है और हमें चाहिए ही खेती के लिए। तो देख लीजिएगा, सर से, सर आप बता दीजिएगा थोड़ा सभी ग्रुप मेंबरों से। मैं थोड़ा ये ओवर जाके बोल दिया क्योंकि मुझे पता था आप बोलेंगे नहीं, पर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण बाबत है। धन्यवाद यतिन कुमार जी। ऑर्गेनिक सीड की जो यतिन कुमार जी ने बात की, उसकी एक अलग कंपनी है पूरी पूरी। और वो कंपनी मेरे मित्र की है। मैं उस कंपनी में उनके साथ पूरी तरीके से हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन कंपनी वो उनकी है, मतलब कंपनी के मालिक वो है, मेरा वहाँ पे और कोई वो नहीं है। केवल उस कंपनी को आगे बढ़ाना, खड़ा करना, मतलब मेरे ही कहने से उन्होंने शुरू किया है, ये है। उसका जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा ग्रुप में। आप वेबसाइट में जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और अभी हम वेजिटेबल सीड पे ही कर रहे हैं, और सभी कुछ अब उपलब्ध है ऐसा नहीं है, लेकिन वेबसाइट में आपको दिख जाएगा क्या क्या उपलब्ध है क्या नहीं है। और वेबसाइट में देखने के बाद आप वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। और ऑर्डर करने के पहले आप चाहें तो फोन पे बात करके फिर ऑर्डर कर सकते हैं, समझने के लिए। क्योंकि मेरा जो डोमेन है, मेरा जो काम है वो बीज के क्षेत्र में ही है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने कभी फर्टिलाइजर कंपनी में, पेस्टिसाइड कंपनी में काम नहीं किया है। मैंने जहरीला काम नहीं किया है। और वो हमारे मित्र जो है वो भी हमारी हमारे मेरे जैसे पूरी तरीके से बीज से ही हैं। उन्होंने भी कभी जहर को हाथ नहीं लगाया है। मतलब जहर को हाथ नहीं लगाया, मतलब खेती करते समय तो जहर डाला है, हमने भी डलवाया है, हमने भी डलवाया है। जब तक हम ऑर्गेनिक में नहीं आए थे, मैं ऑर्गेनिक में बहुत पहले से आया हूँ। वो इस बीज कंपनी के साथ ऑर्गेनिक में रुचि लेना शुरू किए हैं। तो मैं डाल दूंगा, वो बात नहीं। जो यतिन कुमार जी ने अपने बारे में बताया उसका मैं एक उदाहरण अपने लिए देता हूँ, दो तीन बातें मैं बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं। मैं कुंडली को बहुत ज्यादा। एक्सक्यूज मी हाँ, सर। बताइए। सर ऑर्गेनिक बीज पहली बार सुना है। ऑर्गेनिक बीज क्या रहता है? देसी बीज या पुराना जो अपने सालों से गाँव हम लोग गावरान बोलते जिसको, यहाँ वराड़ में, मतलब जो सदियों से चला आया, उसको उतना मालूम है। एक तो हाइब्रिड है, दूसरा जीएम है जो जेनेटिकली इंजीनियर है जैसे बीटी, और एक संकरित है मतलब उई, और एक अपना पुराना। ऐसे बीज के नाम सुने प्रकार। ये ऑर्गेनिक क्या रहता? मैं एक दो लाइन में बताऊंगा, बाकी आपने क्योंकि विषय छेड़ा है तो मैं बता दूं, अगला जो हमारा प्लान है
जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग और आपके साथ और लोग इसमें जुड़े। वो सीधे सीधे कृषि पर है, और वो भी जैसे इस कार्यक्रम के लिए, इसके पहले वाले कार्यक्रम के लिए, उसके लिए भी संदीप जी हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, यतिन कुमार जी हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, अनिल कुमार जी हैं, और अभी पाटिल साहब जुड़े हैं जलगांव से। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीजों के बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा। तो उसके हिसाब से हमने ये प्लान किया कि कृषि से संबंधित जो कार्य, जो हमने बताया कि जो एक्टिविटीज होती हैं, इसमें बताया ना बनाते समय दिनदर्शिका में। तो इसी प्रकार हमने एक प्लान किया कि करीब 12 से 15 टॉपिक होंगे, एक दिन में एक टॉपिक होगा। तो उसको हम 3-4 भाग में करेंगे, मतलब ऐसे जैसे लगातार 7 दिन है, तो वो लगातार 15 दिन ना आपके पास समय होगा ना मेरे पास समय होगा, और ना मैं उतना उस तरीके से तैयारी कर कर सकता हूँ वो करके, क्योंकि इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो उसमें एक विषय बीज का भी होगा, और बिल्कुल विस्तार में होगा। और मतलब आप खेती अगर कर रहे हैं और बीज को नहीं जानते, बीज को नहीं समझते, खेती अगर कर रहे हैं आप मिट्टी को नहीं जानते, मिट्टी को नहीं समझते, खेती अगर कर रहे हैं तो खेती के लिए, मिट्टी को पोषित करने के लिए जो पोषण है वो क्या होना चाहिए, किस तरीके से मिट्टी को पोषित करना चाहिए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ाना। तो ये इस तरीके से अलग अलग विषय है, कटाई तक और उसके बाद तक। तो उस समय हम विस्तार में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक बीज शब्द जो है वो किस तरीके से आया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए, लेकिन ऑर्गेनिक शब्द जो है वो सही नहीं है। जो खेती है उसको नया नाम जो दिया गया, जो ज्यादा सही नाम है, नया नाम है और ज्यादा सही नाम है, और वो किस तरीके से सही है उसकी व्याख्या जिन्होंने की उनके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको अभी। तो उन्होंने बहुत सटीक तरीके से समझाया कि इसको जैविक या ऑर्गेनिक नहीं कहना चाहिए, इसको प्राकृतिक या नेचुरल कहना चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे। तो बीज तो प्राकृतिक ही होता है, नेचुरली होता है, बीज को तो फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता, तो उसमें नेचुरल बीज हम नहीं कह सकते या प्राकृतिक बीज नहीं कह सकते। लेकिन उसको हम ऑर्गेनिक के जगह, हमने वेबसाइट में आप जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे इको फ्रेंडली सीड हमने लिखा है, ऑर्गेनिक के जगह हमने इको फ्रेंडली सीड लिखा है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते समय ऑर्गेनिक शब्द ही लिखा था, तो वो कंपनी के नाम में ऑर्गेनिक शब्द आया हुआ है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जगह हमने उसको बाद में चेंज कर दिया, इको फ्रेंडली, पैकेट में भी इको फ्रेंडली सीड लिखा। इको फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि वो बीज का उत्पादन जो किया गया, वो बीज को जो उसका जो प्रोडक्शन किया गया है, उसमें पूरी तरीके से जो प्राकृतिक खेती के जो नियम है, ये जो पंचांग के अनुसार जो नियम है, वैदिक पद्धति जो है, उन सबको प्रयोग में लाके किया गया है। मैं अभी केवल इतना ही कहूंगा, बाकी वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें और भी डिटेल मिल जाएंगे। वेबसाइट आप अलग अलग भाषाओं में देख सकते हैं, 3 भाषा में है मेरे ख्याल से, या 5 भाषा में। उसमें आप जिस भाषा में चाहे उसमें पढ़ सकते हैं, उसमें फिर व्याख्या दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा। जो हमने बताया कि वो जो हम कवर करेंगे, उसमें बीज के ऊपर हम बहुत विस्तार में बात करेंगे, क्योंकि वो तो मेरा तो सब्जेक्टिव वो है। तो उसमें आपको जैसे जैसे प्रश्न करने होंगे उन सबके उत्तर आपको मिलेंगे। इससे ज्यादा अभी हम इसमें अभी बात नहीं करते हैं। यतिन कुमार जी ने जो अनुभव बताया था उसमें मैं 2 या 3 चीजें बताऊंगा। मैं कुंडली लेके और कुंडली को सामने रख के उसके अनुसार मैं बहुत ज्यादा इस पे वो नहीं करता था, मतलब विश्वास नहीं करता था, ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं उसको बहुत ज्यादा देखता नहीं था या कंसल्ट नहीं करता था कि इसके अनुसार क्या होता है नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे समय ऐसी बातें हुई जिसके वजह से हमने ज्योतिष का सहारा लिया। ज्योतिष का मतलब जो ज्योतिष होता है व्यक्ति, उसका सहारा लिया हमने। उसने कुछ बातें बताई मेरे उसको देख के, कुंडली को देख के, मतलब उसने, और उन्होंने जब बताई तब मुझे विश्वास नहीं हुआ जो वो कह रहे हैं। बोला कि नहीं ऐसा ऐसा है, तो मैंने बोला ठीक है। जिस समय बताई, मेरे ख्याल से ये 2009 की बात होगी, अगर मैं ठीक से याद कर रहा हूँ। 2009 में उन्होंने बोला था कि आपका विदेश भ्रमण होगा। तब तक नहीं हुआ था, 2009 तक मैं विदेश गया था, लेकिन उसको विदेश नहीं मान सकते, क्योंकि मैं 3 साल बांग्लादेश में था, वो तो भारत का ही एक भाग था, अलग हो गया आजादी के समय। तो वो दूसरा देश बन गया, वहां पे भी पासपोर्ट वीसा लगता है, इसलिए। तो कहने के लिए विदेश मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है।
और मैं उसको विदेश के हिसाब से मतलब उसको नहीं, मतलब नहीं मानता कि विदेश में गया था। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने उनको जब बताया कि विदेश तो ऐसे ऐसे, बोले नहीं वो तो पूरब की तरफ था, आप जाएंगे पश्चिम की तरफ और दूर में जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, अब ज्योतिष बोल रहे। तो मुझे हंसी आ गई, मैं हंसा और मैंने उसको बोला कि ठीक है, आप अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, सुन के अच्छा लग रहा है। ठीक है। ये तो एक बात हो गई 2009 की। उनके संपर्क में मैं था 2010 में, उससे करीब एक साल बाद, एक साल भी नहीं, एक साल से कम समय, 2010 में जून माह में मेरे ख्याल से मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। वो 88 वर्ष के थे उस समय। तो जब मुझे फोन आया तो मैं मुंबई में था, और मैं गया, आईसीयू में थे। फिर 2-3 दिन रहा, फिर मैं वापस आ गया। और उसके बाद आईसीयू में काफी दिन रहे, मेरे ख्याल से 8-10 दिन रहे। फिर वो घर पे आ गए। घर पे डॉक्टर्स ने बोला कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप घर पे लेके जाइए। और घर पे ले जाने के वो सारा ऑक्सीजन से लेके जो जो चीजें लगती है वो सब घर पे आया और चल रहा था। और जो जो ज्योतिष थे वो भी मुंबई के ही थे। तो मैं ऐसे ही बात वहां पे जब गया था तो मैं अपने बड़े भाई साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम अपने पंडित जी से पूछो कि क्या है। अब पंडित जी के पास तो मेरी कुंडली थी। तो कुंडली में जैसे पुत्र का स्थान होता है, पिता का स्थान होता है, घर का स्थान होता है, जैसे अभी यतीन भाई ने बताया, उसी के ऊपर से मैं बता रहा हूँ, मुझे याद आया कि उसमें जो पिता का स्थान है, उसको देख के, मेरे कुंडली में उसको देख के वो बताते जा रहे थे, और मैं देख रहा था। वो मुंबई में, पिताजी अहमदाबाद में हॉस्पिटल में, वो जैसे जैसे बता रहे थे। और इसके बाद जो दिन जो समय बोला ऐसा ऐसा होगा, लेकिन वो फिर भी सरवाइव करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि ये समय और ये दिन है, वहां पे रेड मार्क है, वहां से आगे जाना मुश्किल है। और जो समय जो दिन बताया, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ज्योतिष की ताकत क्या है। एक तो ये बात हो गई 2010 में। अब जो विदेश यात्रा की उन्होंने बात की थी, वो घटना मेरे साथ घटी 2014 में, उसके बाद 2016 में। उसके बीच में 15 में भी एक बार ऐसा कुछ वो बना था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने जो कहा था, वो जिस दिशा में कहा था, वो जिस तरीके से कहा था, और समय का उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला था ना। मैंने पूछा था, क्योंकि मैंने, मुझे तो हंसी आ गई थी, तो मैंने तो सीरियसली लिया ही नहीं था। लेकिन उन्होंने जो एक एक वो बताया था, अभी तक मैं जब देखता हूँ तो काफी कुछ मुझे लगता है कि उन्होंने जो एक वो दिखाया था मुझे, एक जो चित्र दिखाया था, वो चित्र में काफी कुछ, 100% तो कुछ भी सही नहीं होता, क्योंकि प्रकृति में स्थिर कुछ भी नहीं है, परमानेंट कुछ भी नहीं है, और एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है ना। परिवर्तन है, तो परिवर्तन है, तो 100% कोई भी चीज पूरा पूरी सही तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये है, तो ये दो घटना जो है, उससे मुझे समझ में आया कि नहीं, ये इसमें, ये जो है, ये विद्या जो है, ये यहीं की है। और ये विद्या सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा दृढ़ जो है वो ये है। और इसी के आधार पर हम, मतलब उसको अगर हम जाने समझे, हर एक आदमी ज्योतिष नहीं हो सकता, ना बन सकता है। मतलब ज्योतिष की पढ़ाई करने के बाद भी हर एक आदमी ज्योतिष नहीं बन सकता, जैसे हर एक आदमी एमबीबीएस करने के बाद एक जैसा डॉक्टर नहीं होता। बहुत स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइजेशन के बाद भी वो डॉक्टर उतना सक्सेसफुल नहीं होता, और सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। जैसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मतलब अगर आप लोगों को पता होगा तो मैं बताऊं कि जैसे पश्चिम बंगाल के जो पहले, आजादी के बाद पहले थे कि नहीं थे मुझे याद नहीं है, मुख्यमंत्री थे डॉक्टर बीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय। अगर नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो पेशे से डॉक्टर थे और सिंपल थे बिल्कुल। वो जब चीफ मिनिस्टर थे, काफी समय तक चीफ मिनिस्टर थे, नेहरू के बहुत प्रिय थे, जवाहरलाल नेहरू के। तो वो चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी वो अपना प्रैक्टिस नहीं छोड़ा उन्होंने, वो पेशेंट देखते थे।
और ऐसे और एक अभी के भी उदाहरण है, जो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी डॉक्टर हैं पेशे से, और वो अभी भी पेशेंट देखते हैं। लेकिन इनकी बात जो मैं कर रहा था, ये पेशेंट जब आके उनके पास बैठता था तब तक वो प्रिस्क्रिप्शन लिख चुके होते थे। वो पेशेंट की चाल देख के समझ जाते थे कि उसके अंदर क्या वो है, प्रिस्क्रिप्शन लिख लेते थे और उसको कह देते थे कि भाई ये है, ये ले लो दवाई, ठीक हो जाओगे। और वो पेशेंट फिर बाकी जो बातें होती थी वो बस हेलो हाय वाली बातें होती थी, जो जैसे होती है डॉक्टर के पास जाते हैं, जो डॉक्टर पहचान का होता है, दो चार बातें तो इधर उधर होती है। एनीवे, तो ये तो विषय से हम दूसरी तरफ चले गए थे। समय है हमारे पास अभी, तो हम जो मुख्य विषय पर हम उस पर चर्चा करें, और लोग अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। और जो विषय है उसके ऊपर यतिन भाई ने बताया तो मुझे याद आ गया। मतलब ये विषय के कितना वो है, मतलब इसकी गहराई कितनी है और सच्चाई कितनी है, उसके लिए मैंने ये सारी बातें कही हैं। तो आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। क्योंकि परसों के लिए तो आज कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा बोलने का, क्योंकि परसों तो सभी को बोलना पड़ेगा, और सभी के जो है वो आप अपने कैमरा से दिखाएंगे मुझे कि आपने क्या तैयार किया है, तैयार करेंगे और वो दिखाएंगे। तो इसलिए बोलना तो पड़ेगा ही। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग कुछ ना कुछ अपना, कहाँ अभी तक जो हमने सफर तय किया है वो कैसा रहा, कम से कम इतना ही बताइए, ये उपयोगी है नहीं है, कितना उपयोगी है, इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं। मुझे समझ में आना चाहिए ना कि भाई ये 6 दिन हम और आप ने एक साथ समय यहाँ पे किया है, व्यय किया है, तो व्यय किया है या व्यर्थ व्यय किया है, वो भी समझ में आना चाहिए। तो अनम्यूट करिए और हैंड रेज करके आप अपनी बात कह सकते हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा लोग नहीं है, काफी लोग निकल गए हैं, 6 7 लोग ही हैं, 6 लोग हैं। बोलिए सर, किशोर। पंचांग बनाने के लिए फॉर्मेट का ये फॉर्म का फॉर्मेट डाल दीजिए सर। वो हम कल डाल देंगे, एक पीडीएफ नहीं डालेंगे, हम उसको वर्ड फाइल में डालेंगे हिंदी में। अगर आप उसको अपने लैपटॉप में, आईपैड में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मोबाइल में शायद नहीं होगा वो, तो प्रिंट आउट निकाल के भी आप लिख सकते हैं। पीडीएफ रहेगा तो आप प्रिंट आउट में ही लिखना होगा। तो जो लोग उसमें करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसलिए मैं वर्ड फाइल में डालूंगा, और उससे आपका वो फॉर्मेट में। सर उससे पता हाँ, सर उससे पता चलेगा कि हमको टॉपिक में क्या क्या देखना है, ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ सर। नहीं वो तो हम अलग से लिस्ट देंगे कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है, मतलब क्या क्या संग्रह करना है, हाँ। क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी उस दिन आपको आपके साथ। और ये जो फॉर्म है ये तो मैं दे दूंगा, उसका प्रिंट आउट आप निकाल के रखिएगा, 5 7 10 बना लीजिएगा, कि शुरू हाँ। के हर दिन का एक एक बनेगा। तो हाँ, एक सर। दिन 2 दिन का हम बनवाएंगे, जितना समय मिलेगा उसमें से, कि सभी का कम से हाँ। कम एक दिन का बन जाए। फिर उसी के अनुसार आप अगले 7 दिन का बनाइए, फिर आगे उसी फॉर्मेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसके अनुसार आप अपना कोई एक तरीका निकाल सकते हैं कि अपने डायरी में या अपने उसमें नोटबुक में आपने लिख लिया तो भी चलेगा। कोई ऐसा जरूरी हाँ, नहीं सर। कि प्रिंट आउट निकाल के आपको वो करना है, फाइल बनाना है। लेकिन हाँ। उसका आधार कैसा रहेगा, क्या रहेगा, उसके लिए मैं वो फॉर्मेट बना के आपको दूंगा, जिससे कि आपको आसानी हो जाए कार्य करने में। ठीक है। सर और सर कोर्स के बारे में बहुत मुझे अच्छा रहा सर। कोर्स खेती के बारे में आपने बताया ना, अपनी आपने मत मत प्रकट कर करके, नहीं क्या? हाँ। हाँ, तो बहुत अच्छा कोर्स रहा सर खेती के बारे में। मैं धन्यवाद। अच्छा रहा सर। इसमें और एक ओके। अनुरोध है, आखिरी दिन के बाद, मतलब आखिरी ये पूरा कंप्लीट होने के बाद, समाप्त जब हो जाएगा उसके 1 या 2 दिन या 3 दिन के बाद मैं एक वो डालूंगा, लिंक डालूंगा ग्रुप में, हाँ। इसका गूगल फॉर्म का, जिसमें हाँ। फीडबैक फॉर्म रहेगा। ठीक हाँ। है। एक फीडबैक फॉर्म हाँ। डालूंगा जिसमें करीब कुछ प्रश्न रहेंगे, कुछ उसमें आपको टिक करना रहेगा, कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत लिखना रहेगा, 2 3 शब्द। वो फीडबैक मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपना फीडबैक दें, वो मेरे लिए बहुत हाँ, सर। महत्वपूर्ण होगा।
बस ठीक है सर। इसके पहले वाला जो सेशन था उसमें भी मैंने दिया था, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से 3 या 4 लोगों ने दिया है फीडबैक, बाकी लोगों ने नहीं दिया था। उसमें से कुछ लोग यहाँ पे हैं, इसमें यहाँ पे जो लोग हैं मैं समझता हूँ सभी ने दिया है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने नहीं नहीं भी दिया। मेरा रह गया सर, मैंने फिलअप किया आधा और कुछ कारण से वो आधा ही रह गया सॉरी उसके लिए। मेरा भी मेरा वैसे रह हो गया गया। वो पिछला। नहीं हाँ। तो उसको तो कंप्लीट सर करके एक भेज। बार थोड़ा सा, हाँ हाँ फिर से आप वो लिंक है ग्रुप में पिछले वक्त के, मैं वो फिर से कर देती। सर मुझे थोड़ा अभी भी क्लियर नहीं हुआ, परसों आप क्लास लेंगे उसमें हमको अभी तक के पूरे मतलब ये रिकॉर्डिंग देखना है और उसमें से नोट्स और क्वेश्चन निकाल के डिस्प्ले क्या करना, मतलब निकाल के उसको स्कैन करके डालना है क्या, कैसा क्या, मतलब समझा ही नहीं मुझे परसों क्या करना। नहीं, पहली बात तो ये तीन तीन चीजें हमने बताई हैं। पहला तो है कि अभी तक का, आज तक का, ये सेशन तक का सभी वीडियो जो है वो आप एक एक करके पहले दिन से पहले, पहले दिन का पहला पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर दूसरे दिन का, इस क्रम में, जिस क्रम में ये चला है उस क्रम में आप सभी वीडियो जो एक बार देख लें। जिसमें लगे उसमें 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। दूसरा हमने बोला कि उसके पहले आप चाहें, आपके पास सुविधा है तो आप उसको अपना डाउनलोड कर लें, आपने अपने पास सेव कर लें, जिससे कि अगर ग्रुप में किसी वजह से नहीं रहा या नहीं मिला या बहुत पीछे चला गया, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। जब आपने रख दिया अपने पास तो फिर आपको जब चाहिए तब मिल जाएगा, जहाँ जहाँ पे रखा होगा। ये एक बात इसके साथ में। दूसरा मैंने बताया कि परसों के लिए क्या क्या तैयारी आपको रखनी है, मतलब क्या क्या सामग्री लगेगी कि आप जिससे कर सकें, वो उसका एक छोटा सा लिस्ट मैं दे दूंगा, बहुत लंबा कुछ नहीं है, 3 4 चीजें हैं। पहले भी हमने लिख के डाला हुआ है, जैसे 2 3 ऐप है वो डाउनलोड करने के लिए मैंने बोला था, उसको देख लें। वो और पंचांग, कम से कम एक पंचांग जो पुस्तक के फॉर्म में हो, अपनी भाषा में, जिस भाषा में आप के लिए सुविधा है उस भाषा में हो, हिंदी में हो, मराठी में हो, गुजराती में हो। ये 3 ही भाषा के लोग यहाँ पे अभी हैं मेरे को छोड़ के। और चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि ये वीडियो देखते समय आप अपना अपना एक अलग से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब आप लेक्चर सुनते हैं तो नोट्स बनाते हैं। तो उसी तरीके से ये एक तरीके से लेक्चर जैसा ही है, वर्चुअल। तो उसका हर एक सेशन का जो है, हर दिन का एक 3 सेशन है, उसमें से एक डिस्कशन का है, 2 सेशन प्रेजेंटेशन का है। लेकिन प्रेजेंटेशन तो एक ही है, तो प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है उसके अनुसार आप अपना नोट्स बना लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, अभी अभी आपकी आवाज कुछ सेकंड के लिए ब्रेक हो गई थी, बीच में का मिस हुआ। तो हाँ तो, लेक्चर सुनने के बाद क्या नोट्स निकालने हैं? हाँ, अपने नोट्स जैसे आप बनाते हैं ना लेक्चर के क्लासरूम में जब अटेंड करते हैं, तो वो अपने लिए आप अपना नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपको कभी भी कुछ देखना है, रेफर करना है, तो आदमी क्या करता है, अपना नोट्स देखता है ना, उस तरीके से। और वो नोट्स बनाते समय जहाँ पे कोई प्रश्न हो जो उसमें है और समझ में नहीं आया, या उससे रिलेटेड कोई और कोई प्रश्न दिमाग में आ रहा है, कोई जिज्ञासा जाग रही है, तो वो आप नोट कर ले और उसको आप ग्रुप में अलग से डाल सकते हैं पहले, या यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। अगर पहले से डालेंगे तो वो सबको भी पता चल जाएगा, और उसके अनुसार बाकी लोग भी सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, ये है, इसका तो जवाब मिल जाएगा, हमारे माइंड में ये भी है, ये भी हम डाल देते हैं। तो इस तरीके से एक मेरे पास एक कुछ प्रश्न आ जाएंगे पहले से, तो उसके ऊपर मैं एक एक करके उसका वो कर सकूंगा। या यहाँ पे पूछेंगे तो पूछने का मौका मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, पूछने का ध्यान में याद आया नहीं आया, ये सारी बातें होती है ना, इसलिए। सर फिर ये सबके लिए एक ही दिन कल का बहुत कम होगा, 2 दिन तो मैं भी तो दीजिए। कह रहा हूँ कि आप चाहें तो, क्योंकि मुझे जो मेरा जो टूर प्रोग्राम था वो पोस्टपोन हो गया है, वो अभी इस महीने में तो नहीं है। तो अगर आप 3 दिन का गैप चाहें तो आप लोगों को जैसा चाहेंगे वैसा होगा। केवल ये जो मैं बता रहा हूँ कि मुझे जो करना है वो मैं इसमें कल सुबह डाल दूंगा। और उससे 3 दिन का गैप चाहेंगे तो ठीक है, तो आप सब लोग अपना अपना विचार जो है ग्रुप में ही डाल दीजिए, जो सहमति बनेगी सबकी उसी के अनुसार मैं चलूंगा। 2 दिन का, यस 25 तारीख को मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा, तो 24 या फिर 26, जैसा आपको सुविधा हो, सभी को।
ठीक है, ग्रुप में थोड़ा डिस्कस करके बाकी लोगों से और डेट इसमें एक ये दिन भी, में नहीं होगा। हाँ, नहीं, इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप ग्रुप कॉल भी कर सकते हैं व्हाट्सएप में। और ग्रुप कॉल कोई भी कर सकता है, ग्रुप कॉल। और ग्रुप में जो जो चाहेंगे वो आएंगे। मैं फ्री रहूंगा, मैं भी आ जाऊंगा, उसमें चर्चा में शामिल हो जाऊंगा। और मेरी जरूरत नहीं होगी तो नहीं होगा। आप लोग आपस में भी चर्चा कर सकते हैं, मैं चुपचाप सुन भी सकता हूँ। जैसा भी है। हाँ, तो उस दिन फिर वो जो भी नोट्स निकाले और ये किया उसका डिस्कशन करना है, यही है ना नहीं, प्रोग्राम? नोट्स का मतलब डिस्कशन जो नहीं भी करना है, लास्ट जो दिन आपके प्रश्न होंगे उसका डिस्कशन करना होगा। नोट्स तो आपके लिए अपना अपना नोट्स रहेगा सबका। मैं किसी का नोट्स नहीं ओके देखूंगा, या ओके। कोई जैसे स्कूल में देखते हैं कि क्या लिखा है, क्या वो किया, वो सब नहीं है। वो ये प्राइमरी स्कूल का अच्छा। तो है ही नहीं काम, है ना। तो वो आपके लिए, आपके खुद के लिए, जिससे कि जो आपने यहाँ पे 6-7 दिन का समय दे रहे हैं, वो पूरी तरीके से उसका उपयोगी हो आपके लिए। तो जितना अच्छी तरह समझेंगे, जितना अच्छी तरह वो करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। तो वीडियो देख के उसके हिसाब से आपने नोट्स बना लिया, तो जो लिखेंगे वो दिमाग से सोच के लिखेंगे ना। नोट्स का मतलब तो यही होता है। ऐसा नहीं कि हमने जो बोला वो आपने नोट कर लिया तो हो गया, ऐसा भी करते हैं लोग। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने सुना समझा और उसके हिसाब से, अपने हिसाब से उसको लिखा, और उसके अनुसार आपने प्रश्न किया, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ पे गलत समझ में आया है या कम समझ में आया है, वो वहाँ पे हम सुधार करेंगे। और जो प्रश्न रहेगा अलग, इन सबसे अलग भी कुछ प्रश्न आ सकता है, वो भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ओके सर। अभी है हमारे हाथ में कुछ समय है। कितना समय है? ज्यादा नहीं है, 3-4 मिनट का समय है। तो और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कहते हैं, कह सकते हैं। मेरे ख्याल से 3 मिनट का समय है हमारे पास अभी। कभी भी ऑफ हो जाएगा, लेकिन अपनी बात रख सकते हैं। और एक बात मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। वो कभी भी कर सकते हैं, आज के बाद कभी भी कर सकते हैं, या पूरा होने के बाद भी कर सकते हैं। अपना 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 जो है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करिएगा। ग्रुप में भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ग्रुप में नहीं डालना चाहते हैं तो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। जो कि कुछ वाक्यों में मतलब हो, जिसको मैं कहीं पे अगर चाहूँ तो यूज कर सकूं। उस परमिशन के साथ मैं ये रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं अपने वेबसाइट में डाल दूं, तो जब डालूंगा तो उसमें नाम से डालूंगा मैं। नाम और स्थान रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा कुछ। एक बात, दूसरी बात है कि जैसे यतिन जी से मैंने वो रिक्वेस्ट किया और उन्होंने बोला भी कि उसके ऊपर वो करेंगे। ऐसे आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो बातें हैं, इससे जब आप इसको अप्लाई करेंगे, इससे जो आपको लाभ मिलेगा या नुकसान होगा, दोनों बातें हैं। जो भी आपका अनुभव है उसको आप वीडियो बना के अगर हमें देते हैं, तो मैं उसको अपने यूट्यूब में भी डाल दूंगा। मतलब 5-10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी रहेगा, तो उसको जैसे आप देंगे मैं वैसे ही डालूंगा। उसमें केवल मैं एक थंबनेल के लिए उसका जो रहता है वो लगा के डालूंगा। वो भी उसके लिए मैं आपसे एक अलग पिक्चर चाहूंगा। तो यतिन भाई से मैंने डिटेल में बात की है, तो वो यूट्यूब में डालूंगा, जो जिसमें मैं नहीं रहूंगा, आप ही रहेंगे। जिनका वीडियो रहेगा वही रहेंगे। लेकिन इस विषय के ऊपर